तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बाबा हेल्पर में। तो आज की इस धमाकेदार और नॉलेजेबल वीडियो में हम जीके यानी सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके नोट्स की शान बढ़ा देंगे। अगर आप सामान्य ज्ञान के कुछ नोट्स बना रहे हो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो वादा मेरा है आपके नोट्स की शान बढ़ जाएगी। आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। अगर आप जनरल नॉलेज की वीडियोस इस चैनल के माध्यम से देख रहे हो तो उसके लिए आपको रफ और पेन लेकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इन नोट्स को सजा के प्रो के आपकी कॉपी में लिखेंगे तो आपको फिर सामान्य ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको ऐसे प्रश्न करवाता हूँ जो बहुत ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इनके अलावा आपको फिर कभी भी जीके के प्रश्नों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी सूरत में, ऑप्शन सी पंजाब में एंड लास्ट ऑप्शन डी गुजरात में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सूरत में। इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि जब अंग्रेज पहली बार भारत में आए थे तो उनकी शकल सूरत हम सबसे बिल्कुल अलग थी, इसलिए उन्होंने सोचा हमारी सूरत सबसे अलग है, इसलिए हम सूरत में ही पहली फैक्ट्री स्थापित करेंगे। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील नदी कौन सी है? यानी कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन ए बैकाल झील, ऑप्शन बी बल्क झील, ऑप्शन सी बुल्गा झील एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी बल्क झील। तो इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि जो छोटे छोटे बालक होते हैं उनके आंसू बहुत गहरे होते हैं, इसी प्रकार जो बल्क झील है वो भी बहुत गहरी झील है। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, कौन सा देश मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए कनाडा को, ऑप्शन बी नेपाल को, ऑप्शन सी इंडोनेशिया को एंड लास्ट ऑप्शन डी फ्रांस को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए कनाडा को। इसको शायद याद करवाने की ज़रूरत नहीं, हम सबको पता है पंजाब के हमारे जो भाई हैं वो ज़्यादातर कनाडा में शिफ्ट होती हैं, मतलब जाते हैं वहाँ पे स्टडी वगैरह जो भी कुछ करने के लिए। तो आइए बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, किस देश में सबसे ज़्यादा ट्रेन चलती हैं? ऑप्शन ए कनाडा में, ऑप्शन बी नेपाल में, ऑप्शन सी इंडोनेशिया में एंड लास्ट ऑप्शन डी जापान में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जापान में। इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं, जो जापान के लोग होते हैं उनको जाना होता है, कहीं ना कहीं पे जाना होता है, यानी जापान मतलब जाना। किससे जाएंगे? ट्रेन से ही जाएंगे। तो जापान को जाना है ट्रेन से, जापान के लोगों को ट्रेन से जाना है, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेन चलती हैं। आइए बढ़ते हैं आज के पाँचवें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, सूर्य की आयु कितने वर्ष की है? ऑप्शन ए 60.8 अरब वर्ष, ऑप्शन बी 6.8 अरब वर्ष, ऑप्शन सी 5.6 अरब वर्ष एंड लास्ट ऑप्शन डी 4.6 अरब वर्ष, यानी कि 4.6 अरब वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 4.6 अरब वर्ष, यानी 4.6 अरब वर्ष। इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं, जब हम चारों ओर से सूर्य को देखते हैं तो उसका तेज हमारी आँखों को दिखता नहीं है सही से, यानी कि चारों तरफ से सूर्य में बहुत प्रकाश है। इसी प्रकार 4 अरब वर्ष इसकी आयु है, यानी 0.6 और लगा देंगे, लेकिन ट्रक के लिए मैंने आपको बताया है चारों तरफ से। बहुत ताज़े बहुत फ्रेश प्रश्न है दोस्तों ये, हाल ही में और हर शायद पूछे जाते हैं, पर ऐसे प्रश्न है जो कभी ना कभी पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से आपको लर्न करना है और मैं करवा भी रहा हूँ आपको। आइए बढ़ते हैं आज के छठे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा छठा प्रश्न है, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी राइन नदी एंड लास्ट ऑप्शन डी अमेजोन नदी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अमेजोन नदी। इतनी गर्म है दोस्तों कि इसमें पानी खौलता है। आइए अब इसको याद करते हैं। तो हम इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं कि जो अमेजोन नदी है, क्या हुआ कि उसमें एक दिन एक टूरिस्ट विजिट करने गया। पहले उसका इमेजिन कीजिए, उसका पहले नाम नहीं था उस नदी का। विजिट करने गया तो उसने देखा इसमें पानी खोल रहा है, उसको लगा शायद ऐसी कोई बात है, पानी बादल में जा रहा है मतलब भाप बन के। तो उसने क्या किया, चलो उसमें नहाते हैं। और उसमें जैसे ही वो कूदा तो उसने चिल्ला के कहा, वाओ अमेजन, व्हाट अमेजन सीन। तो उसी दिन से उस नदी का नाम अमेजन नदी रख दिया गया। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के सातवें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ऑप्शन ए 999 सेकंड, ऑप्शन बी 499 सेकंड, ऑप्शन सी 709 सेकंड एंड लास्ट ऑप्शन डी 500 सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 500 सेकंड। इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि
जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में करें तो 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं हमको। तो 500 सेकंड की यहाँ आप ये याद कर लीजिए कि 8 मिनट 20 सेकंड, अगर इनको हमें सेकंड में बदलना होगा तो 8 मिनट के 480 सेकंड हो जाएंगे और 20 को जोड़ेंगे तो 500। आइए बढ़ते हैं आज के 8वें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, मिसाइल मैन के नाम से किस महान व्यक्ति को जाना जाता है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तासिक, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लास्ट ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। ये बहुत महान व्यक्ति हैं, इसको आपको खुद दिमाग से खुद ट्रिक लगा के लर्न करना है, दिलो दिमाग में बसाना है। आइए बढ़ते हैं आज के 90वें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए शिमला में, ऑप्शन बी हरिद्वार में, ऑप्शन सी मेघालय में एंड लास्ट ऑप्शन डी केरल में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मेघालय में। इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि मेघ मतलब होते हैं बादल। तो जहाँ का नाम मेघालय खुद बादल से बन लिया गया है, तो वहाँ पे बरसात तो होनी ही होनी है। आइए बढ़ते हैं आज के 10वें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? ऑप्शन ए सफेदा का, ऑप्शन बी केला का, ऑप्शन सी नीम का एंड लास्ट ऑप्शन डी बांस का। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बांस का। तो इसको आपको खुद याद करना है टिप्स और ट्रिक के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको दिलो दिमाग में बसा लेना है। और एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में आप देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली